हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, देखिए आज से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक को बनाना स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स का। मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स सब्सिडरी, केमिस्ट्री सब्सिडरी, हिंदी 100 मार्क्स, ये सभी चैप्टर इस चैनल पे पार्ट 1 के लिए कवर किया जाएगा। ओके, तो आज हम लोग 2015 से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स ऑनर्स का पेपर बनाना। ओके, जो भी क्वेश्चन पेपर है, और 2020 तक पूरा हम लोग फिनिश करने वाले हैं। मतलब पूरा होगा इस चैनल पे, लेकिन आज हम लोग 2015 का ग्रुप ए में टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया था। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को 2015 से लेके 2020 तक पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन बिहार यूनिवर्सिटी का आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए, अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सभी कुछ का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखिए क्या सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी एंड प्रूव दैट दिस। तो देखिए आप लोगों को बताना है, क्या बताना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, और एक जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको प्रूफ करना है। तो आप लोगों को पहले समझना होगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। तो अगर आसान भाषा में समझे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो कुछ नहीं होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ओके, मैं आप लोगों को लैंग्वेज लिखवाऊंगी, इससे पहले आप लोगों को आसान भाषा में समझा देती हूँ। ए, जस्ट वेट, देखिए ए और बी, ओके, ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ रहता है। जो दो सेट होता है, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट बताना है तो एक सेट ए होगा और एक सेट बी होगा, और हम लोग उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं ए बी में। मतलब ए का जो एलिमेंट है ए हम लोग लेते हैं सेट ए से, और बी जो है वो बी लेते हैं हम लोग सेट बी से, और एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। चलिए हम लोग पहले देखिए इसमें क्या बोला गया है। पहले डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, उसके बाद प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग पहले डिफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए डिफिनेशन लिखिए। चलिए हम लोग कोई दो सेट मान लेते हैं, जैसा कि इसमें बोला गया हुआ है दो सेट। चलिए तो चलिए आप लोग डिफिनेशन लिखिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट लिखिए। लेट ए एंड बी टू सेट, लिखिए लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी टू सेट्स। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही समझा दी हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। अब हम लोग स्टेटमेंट से समझेंगे, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में डिफिनेशन लिखने के लिए बोला गया हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट समझ रहे क्या है। ए और बी दो सेट मान लिए। ओके, तो सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो क्या हो जाएगा, देन सेट कंसिस्टिंग of ordered pair ए कॉमा बी। देखिए आप लोग इसी टाइप से लिखिएगा तो मार्क्स मिलेगा। ओके, लेट सेट ए एंड बी टू सेट, देन सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। तो जहाँ की वेयर ए जो है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, और बी जो है वो बिलोंग करेगा सेट बी से। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ओके, देखिए कितना इजी में डिफिनेशन लाई। ऐसे आप लोग बुक में पढ़िएगा तो आप लोगों को कोई भारी सा, या फिर कहीं और पढ़िएगा तो कोई भारी सा आप लोग को डिफिनेशन दे देगा, लेकिन मैं आप लोगों को कितना सिंपल दी और समझा भी दी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। चलिए एक बार और समझ लेते हैं हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। हम लोग देखिए दो प्रोडक्ट के बीच में हम लोग को बताना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम लोग कोई दो सेट ले लेंगे और उसमें हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार से बनाएंगे, पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए से लिया होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ओके, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी से। और हम लोग मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे लिखते हैं, नोटेशन में मतलब इन नोटेशन में जैसे ए क्रॉस बी है ना, तो हम लोग इसको ए बी एक ऑर्डर पेयर लेते हैं। ओके,
ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं और ये किस टाइप से लेते हैं, ए जो है वो बिलोंग करेगा ए से और बी जो है वो बिलोंग करेगा बी से। ओके, यही हम लोगों का हो गया क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो यही हम लोग का डिफिनेशन था। इतना पहले आप लोगों को डिफिनेशन लिखना है, इसके बाद आप लोगों को उसको प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं उसका प्रूफ। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे ले आती हूँ, देखिए ए क्रॉस बी है और इंटरसेक्शन है सी क्रॉस डी और है इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन है डी। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात समझाती हूँ, ये सभी क्वेश्चन को प्रूफ करने का क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए ये पूरा एलिमेंट जो है वो ए है और ये है बी, तो मतलब हम लोग को प्रूफ करना है ए जो है वो बी के बराबर है। तो इसको प्रूफ करने का क्या तरीका है आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग को प्रूफ करने में आसानी होगी। हम लोग प्रूफ करेंगे ए जो है ना वो सबसेट है किसका, सबसेट है बी का, और हम लोग प्रूफ कर लेंगे बी जो है ना वो सबसेट है ए का। ओके, मतलब ए जो लिया गया हुआ है वो बी से लिया गया हुआ है और बी में जो भी एलिमेंट है वो लिया गया हुआ है वो ए से लिया गया हुआ है। तो अगर हम लोग ऐसा प्रूफ कर देते हैं ए जो है वो सबसेट है बी का और बी जो है वो सबसेट है ए का, तो हम लोग बोल सकते हैं ए और बी दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग को यही काम करना है, हम लोग को प्रूफ करना है ये जो एलिमेंट दिया हुआ है ये सबसेट है इसका और ये जो एलिमेंट दिया हुआ है ये सबसेट है इसका। अगर हम लोग ये दो चीज़ प्रूफ कर देते हैं तो हम लोग वो दोनों इक्वेशन से हम लोग बोल देंगे हम लोगों का जो है ये बराबर होगा। लेकिन हम लोग चलिए अब हम लोग देखेंगे ये जो है इसका सबसेट कैसे है और ये इसका सबसेट कैसे है, प्रूफ करना सीखते हैं। तो चलिए लिखिए प्रूफ। देखिए आप लोग समझिए, याद मैथमेटिक्स आप लोग याद थोड़ी कर सकते हो। ओके, चलिए लिखिए प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखिएगा हम लोग का, देखिए पहला एलिमेंट क्या था, देखिए प्रूफ मतलब करना क्या है वो लिख लेती हूँ इधर, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में दिखाऊंगी नहीं। ओके, कैमरा में सब कुछ एक साथ नहीं आ सकता है। ओके, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी है और इक्वल है ए क्रॉस सी के और क्रॉस है बी इंटरसेक्शन डी के। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स वाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, पहला वाला देखिए ए क्रॉस बी जो है और इंटरसेक्शन है सी क्रॉस डी के। ओके, और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, अब अगर आप लोगों को कहीं पे और लिखा होगा तो आप लोग उसको यूनियन कीजिएगा और यूनियन लिखा होगा तो उसको और करना है। यही एंड लिखा होगा तो उसको इंटरसेक्शन करना है, या फिर एंड लिखा हुआ है तो इसको क्रॉस करना है। ओके, या फिर और इसको एक और तरीका है और इसको एंड, हाँ एंड है, एंड इंटरसेक्शन क्रॉस, ये दो सभी सेम होता है। ओके, एंड इंटरसेक्शन क्रॉस ये तीनों एक ही बात है और यूनियन एक ही बात है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ओके, और मतलब यूनियन और यूनियन मतलब और है, एंड मतलब क्रॉस है और इंटरसेक्शन है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से और इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी से। तो मैं आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन तो आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, तो इसके कहने ए क्रॉस बी है, मतलब हम लोग जो अभी थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाई, उसमें क्या समझाई, अगर कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो पहला जो एलिमेंट है वो पहला सेट से और दूसरा है वो दूसरा से बिलोंग करेगा। मतलब एक्स जो है वो ए सेट का मेंबर है और वाई जो है ये बी सेट का मेंबर है। चलिए इतना समझ गए। अब देखिए ये क्या है, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन की जगह पे मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ, इंटरसेक्शन की जगह पे आप लोगों को एंड लिखना है और यूनियन की जगह पे आप लोगों को और लिखना है। तो आप लोग समझते चलिए। अब हम लोग ये लिख लिए, अब हम लोग को इसमें करना है, तो एक्स जो है वो बिलोंग करेगा सी से और जो वाई जो है वो बिलोंग करेगा डी से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्स वाले को एक साथ लाएंगे और वाई वाले को एक साथ लाएंगे। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू वाई है और क्या है, एक्स बिलोंग्स टू है सी। ओके, और बीच में आप लोगों का आया है एंड, और देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे है आप लोगों का एंड और यहाँ पे क्या है देखिए वाई बी है और क्या है एंड वाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है डी के। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एंड है और यहाँ पे है एक्स जो बिलोंग कर रहा है ए से और एक्स बिलोंग कर रहा है सी से। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स ए जो बिलोंग कर रहा है वो ए क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है। ओके, और क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं हम लोग वाई जो है ये बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस डी से। तो हम लोग पूरा क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जो है ये हम लोग का किससे बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है, और एंड के जगह पे हम लोग डालेंगे इंटरसेक्शन
और हम लोग का हो जाएगा बी क्रॉस डी। देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, याद करने से कुछ नहीं होगा, मैं इतना ही आसान से बता रही हूँ, आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है, हम लोग को पहला एलिमेंट इससे करेगा, मतलब एक्स, मतलब कि एक्स वाई क्या माने थे हम लोग, एक्स वाई ये माने थे, तो यहाँ पे लिखिए ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, ए क्रॉस सी से। ओके, अगर आप लोग एग्जाम में प्रूफ कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो अपना दिमाग में तो सेट है ना, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है। तो ज़्यादा अगर गलती लगेगा ना तो आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, आप लोग थोड़ा बहुत ऐसे ही लिखते आइएगा और क्या कर दीजिएगा लास्ट में। देखिए ये मैं लास्ट में बता रही हूँ। ओके, अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा है और प्रूफ तो करना ही है तो हम लोग क्या कर देंगे, ये है क्रॉस की जगह पे हम लोग एंड लिख सकते हैं, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन की जगह पे हम लोग क्रॉस लिख सकते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बताई हूँ, और क्रॉस की जगह पे इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। तो हम लोगों का क्या बोल देंगे, अगर हम लोगों का ये जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट में, मतलब ये जो सेट है ये सब सेट है इसका, तो चलिए इसको कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी जो है वो इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी जो है ये सबसेट है, किसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन सी और क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी का सबसेट है। चलिए हम लोग इसको मान लिए इक्वेशन 1। अब हम लोग चलेंगे फिर से, अब हम लोग इधर वाले एलिमेंट को एक्स वाई माने हैं और इसको प्रूफ किए, उसी तरीके से अब हम लोग RHS वाले को इसको भी एक सेट मानते हैं और इसको भी प्रूफ करते हैं। चलिए लेट यू भी जो है यो बिलोंग कर रहा है, उधर वाला एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन सी है और क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख लेंगे, यू जो है ये हम लोगों का यू जो है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, यू भी है वो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी से और बी इंटरसेक्शन डी से। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यू जो है ये बिलोंग कर रहा है, यू किससे बिलोंग कर रहा है, यू बिलोंग कर रहा है ए से, यू बिलोंग कर रहा है ए से और बी बिलोंग कर रहा है सी से। जैसा कि मैं पहले ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिखा दी थी, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से बिलोंग करेगा। और क्या हो जाएगा, अब ये क्रॉस की जगह पे हम लोग लिखेंगे एंड, और यहाँ क्या लिखेंगे, यू जो है ये बिलोंग कर रहा है भी से और भी जो है ये बिलोंग कर रहा है डी से। अब चलिए यू वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो यू जो है ये हम लोग का बिलोंग कर रहा है ए से, और स्टूडेंट्स फुल हो चुका है, मैं सोची एक दिन में ग्रुप ए पूरा कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन देखिए मैं क्या करूँगी, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसी के तुरंत ये वीडियो खत्म होते ही दूसरा वीडियो चलने लगेगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको अपलोड करके डिलीट करके दूसरा क्वेश्चन बना के आप लोगों के लिए डालूंगी। ओके, फ़ोन का स्टोरेज नहीं है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। चलिए देखिए आप लोग देखिएगा वीडियो जो के, क्योंकि यूट्यूब जो है ना वो ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं देता है अगर ज़्यादा वीडियो डालती हूँ तो आप लोग आके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट तो बना ही दूंगी। चलिए यू जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, और क्या हो जाएगा, एंड यू जो है ये बिलोंग कर रहा है बी से भी, और इधर देखिए यू ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है, एंड यहाँ भी जो है ये सी से भी बिलोंग कर रहा है एंड डी से भी कर रहा है। ओके, तो चलिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यू जो है ये बिलोंग कर रहा है हम लोगों का ए क्रॉस बी से, और एंड के जगह पे इंटरसेक्शन डाल सकते हैं, और भी जो बिलोंग कर रहा है वो सी क्रॉस डी से कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं यू भी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से और इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी से। और यू भी किसको माने थे, आप लोग देख सकते हैं ऊपर, यू भी माने थे हम लोग ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, बिलोंग कर रहा है किसमें, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी में, मतलब बिलोंग कर रहा है मतलब उसका सबसेट भी है। तो चलिए लिखिए ए इंटरसेक्शन सी जो है ये बी इंटरसेक्शन डी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन है सी क्रॉस डी के। देखिए ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये फिक्स है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, हर साल मतलब रिपीट करता ही है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। चलिए ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया, और हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना था, हम लोग को प्रूफ करना था ये जो है ये इसका सबसेट है, और ये जो एलिमेंट है नीचे देखिए, और ये जो है ये इसका सबसेट है। तो मैं आप लोग को पहले ही समझा दी थी, अगर हम लोग को ए बराबर बी प्रूफ करना है तो हम लोग उसको प्रूफ कर देंगे, ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है। तो मतलब कहने का मतलब है हम लोग का दोनों जो है वो आपस में बराबर हो गया। तो चलिए लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ए इंटरसेक्शन सी
क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के। ओके, और हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए देख लीजिए, हेंस प्रूव। तो हम लोग आज क्या समझे, अभी मतलब अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आप लोग को वीडियोज मिलेगा, एक ही वीडियो में पूरा नहीं हो सकता, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, आप लोग समझ सकते हैं। और आप लोग थोड़ा देखिए, वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट चलता है ना उसको देखा कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ इनकम हो सके और मैं मोबाइल ले सकूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को क्या बताइए, अभी अभी थोड़ी देर में ही वीडियो आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मुझे करवाना है और वो भी जल्दी करवाना है। तो आज हम लोग 2015 के पेपर 1 के ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व किए, जिसमें पूछा गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है और उसको प्रूव करना था। तो हम लोग पहले, मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाई आखिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ रहता है, जिसमें पहला एलिमेंट पहला सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट से लिया जाता है। उसी के डिफिनेशन का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को है किए है प्रूफ। अगर आप लोगों को समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिना बताए हुए मत जाइएगा। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।